जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं गोविंद यादव, आपका मैथमेटिक्स टीचर। सो बेटा, हमारे जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारा जो चैप्टर थर्ड था प्लेइंग विद नंबर्स, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लेइंग विद नंबर्स में हमने एलसीएम, एचसीएफ और इन सब चीज़ों के ऊपर बेटा हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था और अच्छे तरीके से समझा था कि बेटा एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। और बेटा आज जो हमारा जो लेक्चर है वो हमारा जो नया टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, नया जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम है बेटा इंटीजर्स। सो बेटा बिल्कुल नया टॉपिक है और आप सबके लिए और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको एक अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मतलब ये हमारा एक आसान टॉपिक बन जाए। सो बेटा वैसे मेनली हम जनरली देखें तो हमें अभी तक अपने जो जो नंबर है उसकी 5 टाइप से हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टाइप है वो थी हमारी होल नंबर। हमने होल नंबर के बारे में पढ़ लिया था कि होल नंबर क्या होते हैं। फिर हमने नेचुरल नंबर के बारे में देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। फिर हमारा क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा। और फिर हमारा क्या आएगा बेटा, रैशनल नंबर पढ़ेंगे। और फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा, रियल नंबर। ठीक है ना बेटा। तो ये जो 5 नंबरों की जो 5 टाइप है बेटा, इनको हम पढ़ेंगे। सो जो रैशनल नंबर और जो रियल नंबर है बेटा, ये हम अपने जो नेक्स्ट क्लासेज 7 और 8 है उनमें पढ़ेंगे। ये अभी हमें नहीं पढ़नी है। बाकी अब हमारे पास 3 टाइप बची है, वो है हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। अभी हम इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। सो बेटा होल और नेचुरल नंबर को तो आपकी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो कि होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। चलो एक बार फिर भी एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो बेटा होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। तो बेटा होल नंबर क्या होंगे हमारे पास। होल नंबर होते हैं कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इनफिनिटी तक है। ठीक है ना। होल नंबर क्या से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं बेटा, इनफिनिटी तक। ठीक है। और नेचुरल नंबर की बात आएगी, अगर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं बेटा हमारे पास जो नंबर 1, 2, 3 एंड अप टू इनफिनिटी तक। सो बेटा क्या देखा हमने कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल एक चीज का डिफरेंस है, वो है बेटा 0 का। कि होल नंबर में हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होती। और बेटा ये दोनों ही होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। 0 से तो राइट साइड की तरफ होंगे, वो क्या होंगे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे। तो अब तक हमें पॉजिटिव नंबर के बारे में ही जाना था। पर बेटा अब हमारे पास क्या जाता है, अब हमारा जो टॉपिक है 6th क्लास में वो है हमारे पास बेटा इंटीजर्स का। अब हम इंटीजर्स देखेंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स में हम कौन-कौन से नंबर हम इंक्लूड करने वाले हैं। सो बेटा इंटीजर्स एक कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स का होता है, नेगेटिव नंबर का होता है और 0 का होता है। सो हम क्या लिखेंगे कि इंटीजर्स इज ए कलेक्शन ऑफ किसका, पॉजिटिव नंबर्स और किसका बेटा, नेगेटिव नंबर और बेटा 0। ठीक है ना। इन तीनों नंबरों को अगर हम कलेक्ट करेंगे तब हमारे क्या बनेंगे बेटा, इंटीजर्स बनेंगे। सो बेटा पॉजिटिव नंबर्स आप सबको पता था कि नेचुरल नंबर और जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं जो 1, 2, 3, 4 अप टू इनफिनिटी तक होते हैं। तो उनको हम किस में ऐड करेंगे, किस में कलेक्ट करेंगे, इंटीजर्स में करेंगे। नेगेटिव नंबर आ गए बेटा। अब नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, जो बेटा हमारे नेगेटिव होने का साइन दे या नेगेटिव होने का साइन इंडिकेट करे, उन्हें हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं। जैसे -1, -2, -3 एंड -4 एंड अप टू इनफिनिटी। ठीक है ना। और 0 आप सबको पता ही है। सो क्या हो गया, इंटीजर्स क्या हो गए बेटा, इंटीजर्स हो गए कि यहाँ से इनफिनिटी से लेके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इनफिनिटी। ये हमारे क्या हो गए बेटा, इंटीजर्स हो गए कि जिसमें हमने पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड कर लिया, 0 को इंक्लूड किया और नेगेटिव नंबर को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया बेटा। अब तक हम होल और नेचुरल नंबर में देख रहे थे, हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते थे। बट इंटीजर्स हमारे पास आया नया टॉपिक। इंटीजर्स में हमारे पास कौन से नंबर और ऐड हो गए, नेगेटिव नंबर ऐड हो गए। सो बेटा आप सबको पता है कि ये यहाँ 0 से इस तरफ चलेंगे तो हमारे 1, 2, 3, 4 आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे
बड़ा से बड़ा नंबर हमारे पास आता जाएगा, फिर इसके बाद 5 और से बड़ा हो जाएगा, 5 से बड़ा 6 हो जाएगा, 6 से बड़ा 7 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हम इंक्रीज होते नंबरों में इंक्रीज होते चले जाएंगे, हमारे इससे आगे बड़ा बड़ा नंबर आता चला जाएगा। बट इस तरफ क्या है बेटा, इस तरफ थोड़ा सा अपोजिट है, नेगेटिव नंबर में थोड़ा अपोजिट है। वो क्या होता है कि बेटा हम यहाँ 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर होता है नेगेटिव नंबर का, सबसे बड़ा नंबर होता है, फिर हमारे पास छोटा 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 नंबर होता हुआ चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि -1 इज ग्रेटर देन -2 और -2 इज ग्रेटर देन -3 और -3 इज ग्रेटर देन -4 एंड अप टू इंफिनिटी। इस तरीके से छोटा नंबर होता हुआ चला जाएगा। बस यही इसमें एक मेन डिफरेंस है माइनस के नंबर में और पॉजिटिव के नंबर में। पॉजिटिव नंबर में हम यहाँ से चलते हैं तो हम कहेंगे कि 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5। बट इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर में हम कहेंगे -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3 और -3 इज ग्रेटर देन -4। सो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। सो बेटा अब आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर इंक्लूड करने हैं, हमें पॉजिटिव नंबर इंक्लूड करने हैं, 0 इंक्लूड करना है, और बेटा हमारे कौन से होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर का ध्यान रखना कि जितने ऊपर हम चलते जाएंगे उतने ही हमारे नंबर छोटे होते चले जाएंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, -1 होता है, फिर उसके बाद -2 होता है, फिर -3, -4, फिर मतलब आगे छोटा छोटा होता हुआ चला जाता है। तो ये तो हमारे नेगेटिव के केस में थे। अब हमारे पास इसमें इंटीजर्स में एक टाइप आती है एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है और इसको हम और क्या बोल सकते हैं वो हम देखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू, सो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है बेटा कि किसी भी इंटीजर को अगर हम उसके साइन को हमें चेंज कर देना है, ठीक है ना। नेगेटिव अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर वो नेगेटिव साइन है तो उसको भी हमें किसमें चेंज कर देना है, पॉजिटिव में चेंज कर देना है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस वैल्यू, ठीक है बेटा, मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होगा ये बेटा, ए क्या है हमारे पास है इंटीजर और इसका साइन होता है ये, इसको हम मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या करना है कि 3 है, 3 की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है या फिर मॉडुलस वैल्यू निकालनी है, तो 3 की क्या होगी 3। मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव जो नंबर होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, पर हमारे पास अगर -3 होता, इसकी हमें मॉडुलस वैल्यू निकालनी होती तो क्या होती, इसकी पॉजिटिव हो जाती, प्लस का 3 लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा मॉडुलस वैल्यू क्या होती है कि किसी भी इंटीजर के नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में चेंज करना मॉडुलस वैल्यू कहलाती है। फॉर एग्जांपल -4 है हमारे पास, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी 4 होगी, इसको प्लस में चेंज कर दिया जाएगा। ओके, सो बेटा ये तो थी हमारी मॉडुलस वैल्यू का टाइप। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। सो बेटा एडिशन ऑफ ए इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन, कि हमें इंटीजर का एडिशन करना है, किस पे, नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है। सो बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 इंटीजर है, एक -7 हो गया एंड -2 हो गया, ठीक है ना। -7 एंड -2 का एडिशन करना है किस पे, नंबर लाइन पे करना है। सो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हमने ये लाइन ड्रॉ की, इस पे हम अपना इंटीजर लिखते हैं यहाँ पे 0 1 2, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -8 -9 और -10। ओके, कोई भी अगर हम ऐड करते हैं तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से पहले -7 आप काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये क्या हो गया हमारा -7 हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना है, -2 ऐड करना है, तो -2 ऐड और करेंगे तो 2 और काउंट करेंगे, 1 और 2, ये -2 हो गया। तो हम कह सकते हैं -7
प्लस -2 इक्वल टू कितना होता है -9। इस तरीके से हमें नंबर लाइन पर इनका एडिशन करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और लेके देखते हैं इसको समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 4 and 3 इन दोनों को ऐड करना है। आप देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, दोनों पॉजिटिव नंबर को हमें ऐड करना है। वैसे तो हम इसका नॉर्मल ऐड करेंगे तो 4 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 7, बट ध्यान रखना है कि हमें किस पर ऐड करना है, नंबर लाइन पर ऐड करना है। सो वही हम रूल यूज करेंगे कि सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर 0 इस तरफ माइनस के इंटीजर -1 एंड -2, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले क्या है 4 है। 4 कहां से स्टार्ट करना है? मैंने कहा था कि बेटा जब नंबर लाइन पर हम किसी भी इंटीजर का एडिशन करते हैं तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। 0 से स्टार्ट किया 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4। इज दैट क्लियर? आगे इसमें कितना ऐड करना है? 4 में कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। तो 4 में अगर हमने 3 ऐड किया तो 1 2 3, सो ये हमने 3 ऐड कर दिया। सो हम कह सकते हैं 4 + 3 = 7। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन पर इनका एडिशन करना है। एक अदर एग्जांपल और लेके देखेंगे हम। इसमें हमारे पास एक अदर एग्जांपल है कि हमारे पास है 5 and -2। तो बेटा आप देख रहे हैं कि अब एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक क्या है नेगेटिव इंटीजर है। इन दोनों का हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले वही हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 -2 -3 और इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बेटा इस तरीके से हमें इनको सेटअप कर लेना है एक नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले 0 से कौन सा स्टार्ट करना है? फर्स्ट इंटीजर 5 है, 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सो बेटा ये हो गया हमारा 5। अब बेटा -2 है, तो -2 तो किस तरफ जाएगा? माइनस की तरफ जाएगा। इस तरफ पॉजिटिव की तरफ थोड़ी ना जाएगा। -2 किस तरफ जाएगा? ये तो अभी माइनस की तरफ आएगा। माइनस किस तरफ है? इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है। सो -2 1 और 2, ठीक है ना बेटा? 1 और 2 कर दिया हमने। सो ये हमारा हो गया -2। ठीक है, 1 2 ये हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया। सो हम काउंट करेंगे कितना, 1 2 3। सो 5 - 2 इक्वल टू कितना हो गया 3। इस तरीके से हमें ये करना है बेटा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है, 5 को पहले 5 तक काउंट किया, 1 2 3 4 5 काउंट हो गया। अब आगे हमारा नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर किस तरफ जाएगा? हमारा नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव 0 के इस तरफ है तो ये इस तरफ आएगा। 1 और 2 ये हो गया। तो इसमें से कितना गया, 5 में से 2 गया, 3 बच गया। 1 2 3 हमारे पास आंसर आ गया। सो बेटा ये तो था हमारा एडिशन किस पे, नंबर लाइन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिशन का ही इंटीजर में, वो है हमारे पास एडिशन ऑफ इंटीजर्स विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। ओके बेटा, क्या है कि एडिशन करना है इंटीजर का विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब की बार हमें नंबर लाइन यूज नहीं करनी है, हमें इंटीजर का सीधा एडिशन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है 7 and -2। इन दोनों का हमें एडिशन करना है 7 + -2। ठीक है ना, ये हमने कर दिया। एडिशन करना था तो प्लस का हमारे पास साइन आ गया, -2 है। तो बेटा 7 अब प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। प्लस और माइनस की जब आपस में टक्कर होगी बेटा, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। देखो समझने के लिए है ये केवल समझने के लिए बता रहा हूँ कि जब ये माइनस इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो किन दोनों की टक्कर होगी, प्लस और माइनस की टक्कर होगी। और जीतेगा कौन, माइनस जीतेगा। तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 सो इक्वल टू 7 में से 2 गया 5, आंसर हमारा आ गया। बेटा ये समझने के लिए है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास 10 एंड क्या है, हमारे पास -4। अब इनका एडिशन हमें करना है बेटा। सो 10 एडिशन करना है तो प्लस का साइन हो गया और -4 हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया है। किसमें बंद कर लिया है, ब्रैकेट में बंद कर लिया है बेटा, क्योंकि बड़ा शरारती है 4। ठीक है ना, माइनस का 4 बड़ा शरारती है, हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया है। पर अब ये मानेगा नहीं, अब ये ब्रैकेट से बाहर निकल
और जब प्लस के साथ लड़ाई होगी तो प्लस और माइनस क्या करेगा, आपस में चेंज हो जाएंगे, तो माइनस जीत जाएगा, -4 इक्वल टू आंसर कितना आ गया 6। इस तरीके से हमें इनका एडिशन करना है। ओके, अब हमारे पास एग्जांपल दूसरा और आएगा। एग्जांपल है हमारे पास 8 एंड 4। अब की बार हमारे पास क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों भाई है, कोई आपस में लड़ाई नहीं होगी, आपस में एक साथ इकट्ठे रहने लग जाएंगे। प्लस का साइन किया, 8 + 12। बेटा दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों भाई हैं, आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं होने वाली है, आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं, तो दोनों भाई इकट्ठे रहने लग जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो हमारे दोनों पॉजिटिव इंटीजर के केस में होगा। अब केस आता है अगर दोनों नेगेटिव हो तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव -5 एंड -3। बेटा -5 एंड -3 दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, और इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। -5 प्लस किस नेगेटिव को किस में रखेंगे हम बेटा, हम इसके में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ये हमने ब्रैकेट में इसको रख लिया। अब बेटा फिर वही बात आ गई कि ये अपने भाई के पास जाना चाहेगा क्योंकि ये यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो ये किसके साथ ब्रैकेट में से निकल के किसके साथ लड़ाई करेगा, ये पॉजिटिव के साथ लड़ाई करेगा। तो -5 पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में जो लड़ाई होगी तो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव जीत जाएगा, ये नेगेटिव जीत गया, तो दोनों 5 और 3 कितना हो गया बेटा, -1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो बेटा एक एग्जांपल और देखेंगे कि अब की बार हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है पहले वाला, और दूसरा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इनका क्या सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं। सो बेटा -10 हमने ले लिया, पॉजिटिव करना है, एडिशन करना है, तो ये हमने पॉजिटिव ऐड का साइन लगा दिया, और 4 इज दैट क्लियर। अब की बार इसमें नेगेटिव का निशान नहीं है, इसको ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर। अब हमें क्या करना है बेटा, ये 10 ये 10 है हमारे पास +4। सो बेटा 10 बड़ा है, देखो नेगेटिव साइन वाला जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, बड़ा है, ये हमारे पास छोटा है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -6 साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। एक बात याद रखने वाली बात है बेटा कि अगर आपके जो भी साइन वाला नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तो पॉजिटिव साइन लगेगा, नेगेटिव वाला होगा तो नेगेटिव साइन लगेगा। ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है ना, आपके काम आने वाली बात है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एडिशन हो गया। सो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा इंटीजर में, आज हमने होल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा। ठीक है ना, इंटीजर में हमने देखा कि हम किन 3 चीजों को इसमें इंक्लूड करेंगे। तो हमने पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और बेटा 0। नेगेटिव नंबर के बारे में हमने पढ़ा कि नेगेटिव नंबर क्या होता है, मॉडुलस के बारे में देखा, मॉडुलस क्या होता है, और लास्ट में हमने क्या देखा कि हमने एडिशन करके देखा इंटीजर का, किस पे, नंबर लाइन पे करके देखा, और विदाउट नंबर लाइन करके भी देखा। सो बेटा आज का टॉपिक हमारा यही था कि हमने एडिशन तक पढ़ेंगे। कल का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो हमारा सब्ट्रैक्शन का होगा। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।